हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस पर। और मैं हूं कुमार रवि। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही आसान चैप्टर का आसान टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल भी होते हैं, छूटना भी नहीं चाहिए। आज हम सीखेंगे इसमें कई सारी चीजें, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो, और इनकी बेसिक थियरी, और पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, और साथ में हम लोग इनके ग्राफ के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, आप में से जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सेशन एनडीए, एयरफोर्स एक्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए बोन है, तो इसे जितने भी एनडीए, एयरफोर्स एक्स और नेवी के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग इसे पूरा और ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए, मेरा नाम है कुमार रवि। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले भी मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, और वो छोटी सी हमारी इंफॉर्मेशन है कि हमारे कुछ रनिंग बैचेस हैं। मेरा रनिंग बैच ऑलरेडी चल रहा है। मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो बैच है वो कंप्लीट फिजिक्स का बैच चल रहा है इस समय। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स फॉर एयरफोर्स एक्स, एनडीए, नेवी। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो टाइमिंग है इस बैच की जो टाइमिंग है वो है 9:30 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, आप हमें कुमार रवि के नाम से सर्च करिए अनअकैडमी पर। मैं आपको वहां पर मिलूंगा डिफेंस कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस कैटेगरी में मैं आपको वहां पर मिलूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके भाई बहन या आपके कोई दोस्त या आप खुद किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वेबसाइट पर या एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कुछ फीस जरूर कम करवाइए। तो फीस कैसे कम होगी? मेरा एक रेफरल कोड है जो अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के लिए वैलिड है। जो अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स एनरोल करते हैं, आपके भैया, भाभी, दीदी, जीजा, चाचा, चाची, दोस्त, दोस्तनी, भांजी, भांजा, बुआ, फूफा, एवरीथिंग, एवरीवन। तो कोई भी अगर वो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो 9th में पढ़ रहा हो बच्चा हो, 9th के लिए कोर्स खरीद रहा हो, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे नेवी की, चाहे आईएएस की, चाहे पीसीएस की, चाहे टीजीटी की, चाहे क्लैट की, किसी भी एग्जाम की, बैंकिंग की, रेलवे की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की, तो आप मेरा रेफरल कोड उनको सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है रवि10। जी हाँ दोस्तों, मेरा रेफरल कोड है रवि10। रवि का मतलब मेरा नाम, और 10 का मतलब 10% की छूट आपको मिलने वाली है। मगर हाँ, ये मत सोचिएगा कि आप रवि 100 लिख देंगे तो आपको 100% छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप रवि10 ही लगाइएगा। रवि10 से आपको 10% की छूट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज के हाँ चलिए ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इस पर ये आपको लगेगा कि जैसे आपको बहुत कुछ आता है इसमें, बट एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं दूरी और विस्थापन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी और विस्थापन। ठीक, चलिए मान लेते हैं दोस्तों, सपोज दैट ये तुम्हारा ए पॉइंट है, और मान लीजिए कि ये वाला तुम्हारा बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए से लेकर के बी को मिलाने वाला जो रास्ता है उसकी लंबाई कुछ इस तरीके से है। ए से बी को मिलाने वाले रास्ते की लंबाई कुछ इस तरीके से है। ठीक है,
और मान लीजिए हमने ये कह दिया कि ए से बी के बीच, ए से बी के बीच एक सीधा रास्ता ऐसा जाता है जो हवाई जहाज का रास्ता है। तो इन दोनों रास्तों में थोड़ा अंतर है। साइकिल चलेगी इस पर, क्योंकि भाई जमीन पर ही साइकिल चलेगी, साइकिल हवा में तो उड़ के जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो साइकिल हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं, इस तरीके से साइकिल चलेगी ऐसे ऐसे करके। और इधर जाएगा हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, इधर जाएगा हेलीकॉप्टर ऐसे करके। तो जो तुम्हारा जो सीधा वाला जो रास्ता है, जो तुम्हारा सीधा वाला जो रास्ता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विस्थापन, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दूरी, ठीक। ये तुम्हारी दूरी हो जाती है। तो अब इनमें दोनों में अंतर क्या है? डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस की जो डेफिनेशन कह सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस की जो डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक। दिस इज डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, shortest path length between 2 points, shortest path length between 2 points, shortest path length between 2 points is known as displacement, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस जो होती है वो तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वो एक सदिश राशि है। यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर हम लोग एक चीज देखें वो ये देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी डिस्टेंस होती है, जो तुम्हारी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बल्कि यहाँ पर हम लोग एक काम ये करते हैं, सबसे पहले इतना देखिएगा, ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ये चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो रास्ते की लंबाई है, यहाँ पर जो तुम्हारी रास्ते की लंबाई है वो तुम्हारे विस्थापन वाले रास्ते की लंबाई से थोड़ा सा ज्यादा लंबी है कि नहीं, इस तरीके से। मगर जरा सोचिए कि ये तो चलो ठीक है, बट एक केस कभी भी ऐसा भी आ सकता है, एक केस कभी ऐसा भी आ सकता है कि दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हों, दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हों इस तरीके से। और उस केस में जो साइकिल सवार है, ठीक, उस केस में जो साइकिल सवार है ऐसे करके वो तुम्हारा जब जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस जो है ना तुम्हारा, डिस्टेंस जो होगी वो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जब ये चलेगा तो उस केस में कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ही नहीं, तो सबसे छोटी दूरी और सबसे ज्यादा लंबी दूरी, दोनों दूरी सेम ही होगी इस केस में। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट जो तुम्हारा बनेगा, जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट बनेगा वो तुम्हारा बनेगा क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से ये चीज नोट करना चाहें तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 distance is greater than or equal to displacement. डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और यही चीज सही है, ये चीज एनडीए में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये कई बार ये रिलेशन पूछा जा चुका है तुम्हारे एग्जाम्स में कि कौन सा रिलेशन सही है। तो तुम्हारा दिया होता था उसमें डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस इज लेस देन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए होते थे, सही ऑप्शन तुम्हें पहचानना होता था और इनमें से सही ऑप्शन जो था तुम्हारा वो इसी तरीके का था। ठीक है, चलिए, तो आगे की ओर हमको ये चीज इतनी क्लियर हो जाती है। अब मान लीजिए कि सपोज दैट अगर हमसे कोई ये कह दे कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर्स, तो देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर्स से विस्थापन कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिएगा एक्चुअल में क्या होगा कि ऐसे करके तुमको मान लीजिए एक एक्स एक्सिस दी हुई है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस दी हुई है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है बी और ये वाला तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है ए। ठीक है, और ये वाला जो तुम्हारा है ना, ऐसे करके मान लीजिए ए पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर दिया है, 1 मिनट। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी है। ठीक, तो हमने ये कह दिया कि ये वेक्टर तुम्हारा ओ बी है और ये वेक्टर तुम्हारा ओ ए है। ठीक, ये ओ ए और ये तुम्हारा ओ बी। तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। तो ओ ए ओ बी आपको दिया गया है, तो ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर पोजीशन वेक्टर्स। ये आपके पोजीशन वेक्टर हैं। उस केस में कोई कह दे कि ए से बी गया है, ठीक है ना, तो अ मैन वॉक्स फ्रॉम ए टू बी, एक व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओ ए एंड ओ बी। तो कैसे करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तुम्हारा ये वाली लाइन होगी जो ऐसे करके वो ए से बी तक जा रही होगी, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो कई बार हमारे पास में पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं और हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ए बी, और ये तुम्हारा हो जाता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कैसे, यहाँ से ओ बी निकाल लो, ओ बी बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ए बी। और आप जरा तीर को जरा ध्यान से देखो, ओ ए प्लस का ए बी बराबर ओ ए, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक,
इस तरीके से ये चीज निकल करके आती है। तो इस तरीके से आप लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं सिंपल सा, अगर हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपको दे दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, तो इज ओ ए, और वो आपको दे दिया गया मान लीजिए 4i प्लस 2j, ठीक, और हमने ये कह दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज ओ बी, और वो मान लीजिए आपको दे दिया गया 2i प्लस 4j, ठीक। तो अब आपसे कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, find displacement if man walks from A to B, अगर कोई A से B की ओर जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो हम लोग सिंपली डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इस तरीके से निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इस तरीके से सीधी सीधी वही 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 वाली बात, ये तुम्हारा ओ ए हो जाएगा और ये वाला तुम्हारा ओ बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तुम्हारा, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो दिस इज ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस ओ ए 4i प्लस 2j। तो ए बी, तो ये यहां से तुम्हारा आ जाता है माइनस 2i और ये प्लस 2j, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाता है, ठीक। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण, तो ए बी ऐसे करके, और ये आ जाता है अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता अंडर रूट 8 मतलब 2√2, ठीक, 2√2 मीटर। तो इस तरीके से दोस्त हमारे पास में ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मेथड आ जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट इनमें नहीं रह रहा होगा, है क्या नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक एग्जांपल मान लीजिए, हम आपको कुछ जो है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता दूं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, देखिएगा। नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तुम्हारी ये हैं, डिस्टेंस जो होता है वो तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इज अ स्केलर, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। दूसरी चीज कि डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, है ना, विस्थापन एक अदिश है,
तीसरा, डिस्टेंस जो होती है वो टाइम, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग करते करते रहने के साथ साथ उसकी दूरी लगातार बढ़ती है, अगर रुका नहीं है तो। ठीक है, चाहे वो वापस ही क्यों ना आ रहा हो अपने घर पे, मगर उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बढ़ रही होती है। आप मोटरसाइकिल से जाते हो तो आपका जो मीटर होता है मोटरसाइकिल में लगा हुआ, तो वो आप चलते समय चले गए चले गए चले गए, उसकी दूरी हमेशा बढ़ती हुई दिखाता है। आप गए 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वापस आए, टोटल दूरी दिखाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग जर्नी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, यात्रा के दौरान चली गई दूरी हमेशा बढ़ती है, यात्रा के दौरान चली गई दूरी हमेशा बढ़ती है, जबकि जो विस्थापन होता है, ठीक है, वाइल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वाइल डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज कॉमा डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज कॉमा डिक्रीज become equal to 0 and negative। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, यात्रा के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप ये चीज आप याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप ये चीज याद रखेंगे ना तो वो अक्सर आपके सवालों में दिखाई देगा, तो वो अक्सर आपके सवालों में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो कैसे दिखाई देने लगेगा वो मैं आपको बता दिए दे रहा हूँ। बिकम इक्वल टू जीरो, चलिए ठीक है, मैं इंक्रीज डिक्रीज और इक्वल टू जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखिए मैं आपको एक चीज बढ़िया बता रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपसे ले रहा हूँ, ये मान लीजिए कि कोई एक रास्ता है, ठीक है, और ये वापसी आने का रास्ता है, सेम वही है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इस तरीके से पॉइंट यहाँ से ऐसे करके चलता है, और मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट ऐसे करके जाता है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट कोई ऐसे करके यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद में ये ऐसे करके वापस आ गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके ये पॉइंट तुम्हारा वापस आता है, यहाँ पर आकर के रुक जाता है, ये रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में। ठीक है, तो है क्या, मेरी बात को आप समझिएगा जरा, कि मान लीजिए ये तुम्हारा x बराबर जीरो का पॉइंट है। ठीक है, ये x बराबर तुम्हारा जीरो का पॉइंट है, और ये मान लीजिए आपका x बराबर 10 है, ये मान लीजिए कि आपका x बराबर 20 है। तो आप देखिए चली गई यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है कहाँ से कहाँ तक, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा। हाँ, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है यहाँ से लेकर के ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से ऐसे 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 करके उसने यहाँ तक ऐसे करके ये डिस्टेंस ट्रेवल करी इस तरीके से। तो 10 हो गया, 20 हो गया, और ये 10 30 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो तुम्हारी 10 हो गई ना, तो उसने डिस्टेंस टोटल चली है तुम्हारी 30 मीटर। ठीक, मगर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर, प्रारंभ में कौन से बिंदु पर था और अब किस बिंदु पर है, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर कैसे डिपेंड करता है। देख सिंपल सी बात है, यहाँ से एक तरीके से ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, अब जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना कहलाएगा, 10 मीटर।
यही अंतर है तुम्हारा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। जबकि शुरू में यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे दोनों बढ़ रहे थे, मगर जैसे ही उसने टर्निंग ली तो डिस्टेंस तो बढ़ती चली गई मगर डिस्प्लेसमेंट घटता चला गया। ठीक है ना, तो ये हो जाता है तुम्हारा इसमें मेन पॉइंट। क्लियर? चलिए हम लोग आगे की ओर आते हैं। तो हाँ, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है देखिएगा, मान लीजिए कि जैसे इस तरीके का कोई रास्ता है, मान लीजिएगा कि इस तरीके का कोई रास्ता है ऐसे करके, और ये वापसी का रास्ता है मान लीजिए, और ये मान लीजिए उसका होम पॉइंट है। ठीक, ये मान लीजिए कि उसका होम पॉइंट है इस तरीके से ऐसे करके। हाँ, ये मान लीजिए, ओहो, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ये x बराबर तुम्हारा 0 है। ठीक है, और इधर तुम्हारा अगर इधर जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए अगर आप इधर जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यात्रा शुरू करते हैं, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं ऐसे करके, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं ऐसे करके, और तुम्हारी इस तरीके की यात्रा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवलिंग होती चली जाती है। तुम्हारी इस तरीके की ट्रेवलिंग तुम्हारी होती चली जाती है ऐसे करके। ठीक है, और ये तुम्हारी इस तरीके की ट्रेवलिंग ये होती चली जाती है ऐसे करके, और ये तुम्हारी ऐसे करके ट्रेवलिंग होती चली जाती है ऐसे करके। ठीक, अब ये वापस आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये वापसी आ रहा है। ठीक है, और वो वापस यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये ऐसे करके वापस आता है ना यहाँ पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। रीजन, क्योंकि ये फिर से अपनी x बराबर 0 वाली पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, मगर जब ये अभी भी ट्रेवलिंग करना बंद नहीं करता, अभी भी ये अपनी ट्रेवलिंग करना बंद नहीं करता और ये और चलता रहता है, मान लो आकर के फाइनली ये यहाँ पर आकर के रुकता है, ये यहाँ पर आकर के रुकता है, ये रेस्ट में यहाँ पर आ गया। तो अब जो इसने यात्रा चली है ना टोटल, तो एक तरीके से इसने आकर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नेगेटिव पोजीशन पर आ गया। उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो तुम्हारी यहाँ पर थी। ठीक, अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो तुम्हारी यह है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, मतलब प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन। ठीक, और ये है तुम्हारी फाइनल पोजीशन। तो ये है तुम्हारी फाइनल पोजीशन। ये है उसकी अंतिम अवस्था। तो इस तरीके से ऐसे करके ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन होती है जो इस तरफ है बैकवर्ड में, तो ये तुम्हारी नेगेटिव होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये तुम्हारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ पर हो गया ये चीज। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के सिंपल ग्राफ्स देख लें जरा। सिंपल ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, सिंपल ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए कि अगर हमने आपको इस तरीके से बोल दिया कि ये आपका डिस्टेंस वाली एक्सिस है, ये आपकी टाइम है। ठीक है, तो अगर कभी आपको ग्राफ ऐसे करके अगर आपको मिल जाए बना हुआ ऐसे करके, तो ये ग्राफ ऑफ गलत है। रीजन, क्योंकि देखिएगा ऐसे ऐसे करके यहां तक गया। ठीक है, ये यहां तक आया, तो ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट,
इसका मतलब यह है कि टाइम लगभग यहाँ तक बढ़ता रहा। वाई एक्सिस से मतलब डिस्टेंस वाली एक्सिस से ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। इसके बाद में ग्राफ तुम्हारा वापस आने लगा, इसके बाद ग्राफ तुम्हारा वापस आने लगा, है कि नहीं? ग्राफ तुम्हारा इस तरीके से वापस आने लगा। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा ग्राफ यहाँ से वापस आ रहा है। अगर ये तुम्हारा ग्राफ यहाँ से यहाँ पर अगर वापस आएगा, इसका मतलब यह है कि टाइम वापस आ रहा है। इसका मतलब टाइम वापस आ रहा है। तो भैया टाइम कैसे वापस आ सकता है? टाइम तो कभी वापस आ ही नहीं सकता, ठीक है ना? टाइम तो कभी भी वापस आ ही नहीं सकता। हेलो, टाइम तो कभी वापस आ ही नहीं सकता। तो ये चीजें हैं, ठीक है। एक टाइम तो कभी वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा टाइम है वो मान लीजिए t1 है, और यहाँ पर जो टाइम है तुम्हारा वो तुम्हारा t2 है। तो अगर तुम देखो तो t2 यहाँ पर टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे t2 टाइम पर उसकी दो अलग अलग पोजीशंस हैं। एक तुम्हारी पोजीशन ये है, एक तुम्हारी पोजीशन ये है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम t2 पर दो पोजीशन हो? t2 टाइम पर एक पोजीशन तुम्हारी x1 पर है, एक तुम्हारी x2 पोजीशन पर है। सेम टाइम पर दो पोजीशन तुम्हारी कैसे हो सकती है? ठीक है ना? सेम टाइम पर तुम्हारी कभी भी दो पोजीशन नहीं हो सकती। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वो भी चीज देख सकते। दूसरी चीज कि यहाँ से जो है ना टाइम वाला ग्राफ जो है ना t1 से वापस जा रहा है, t1 से t2 की ओर वापस जा रहा है। टाइम कभी भी वापस नहीं जाता, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इसीलिए तुम्हारा ये वाला जो ग्राफ है ये गलत है। दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट। ये ग्राफ तुम्हारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारा करेक्ट नहीं है इस चीज के लिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ठीक, डिस्टेंस और ये तुम्हारा मान लीजिए टाइम। कभी भी ऐसे ऐसे अगर कभी बना हुआ हो तो ये गलत है। रीजन ये इसलिए गलत है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, ग्राफ ऊपर उठते रहना चाहिए। मगर ये क्या, ग्राफ तो यहाँ वापस आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे। तो ये गलत है, इम्पॉसिबल ग्राफ, इनकरेक्ट ग्राफ, ठीक है ना? ये चीज हो गई। तो ये भी तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कभी इस तरीके से ग्राफ तुम्हारा दिया हुआ हो, डिस्टेंस टाइम है, ठीक है, ये लो, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ, ये भी तुम्हारा गलत है। रीजन ये वाली पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये वाली नेगेटिव एक्सिस होती है। तो डिस्टेंस भैया नेगेटिव कब होने लगी? ये तो डिस्टेंस नेगेटिव दिखा रहा है, इम्पॉसिबल। डिस्टेंस नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, तो डिस्टेंस नेगेटिव, तो नेगेटिव डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो ये है इसकी खास बात, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज इतनी क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, तो दोस्तों ये सेशन मैं आज यहाँ पर जो है यहीं पर रोकूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है ये आपको समझ में आई होगी अच्छे से। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ढेर सारे दोस्तों तक अपने पहुंचाइएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा रेफरल कोड आप जरूर जो है याद कर लीजिए। अगर आपका कोई भी दोस्त, भाई बहन कोई भी हो, कोई भी किसी भी कोर्स में अगर वो अनअकैडमी के ज्वाइन करता है तो आप मेरा रेफरल कोड उसे रिफर कर सकते हैं। 10% का फीस ऑफ हो जाता है,
ठीक, रवि 10 फॉर 10% फीस ऑफ। ठीक, तो चलिए फिर इस सेशन में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।